नमस्कार, मैं मलिक चौहान और आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज। परिवर्तन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की अहम खबरें। छोटे शहरों में नागरिकों को तरह तरह की सेवाएं व सुविधाएं देने में नगरपालिका प्रशासन का अहम योगदान होता है। नागरिकों की समस्याओं को नगरपालिका प्रशासन द्वारा हल करने का प्रयत्न किया जाता है ताकि उन्हें असुविधा ना हो सके। लेकिन किन्नौर नगरपालिका प्रशासन को शायद नागरिकों की समस्याओं से कुछ लेना देना ही नहीं है। किन्नौर नगरपालिका प्रशासन शायद ही आज तक नागरिकों की किसी समस्या को हल करने में पूरी तरह कामयाब हो पाई हो। वैसे समस्याएं तो बहुत सारी है, लेकिन जो समस्या आज सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है वो है शहर में जानवरों की संख्या। आज शहर का हर नागरिक इस समस्या से जूझ रहा है। शहर का कोई इलाका, कोई गली और कोई नागरिक इन जानवरों से महफूज नहीं है। शहर में घूमने पर मानो ऐसा लगता है जैसे इंसानों के शहर में जानवर नहीं बल्कि जानवरों के शहर में इंसान आकर बस गए हों। गधे, कुत्ते, सुअरों से तो बाजार भरे पड़े हैं। कई बार स्थानीय नागरिकों द्वारा नगरपालिका प्रशासन को पत्र दिए गए, मीडिया में खबरें भी आई, लेकिन फिर भी प्रशासन ने आज तक इन जानवरों का बंदोबस्त नहीं किया। अब नगरपालिका की ऐसी भी क्या मजबूरी है कि आज तक वो इस समस्या को हल नहीं कर पाई? यह तो बस वही बता सकते हैं। अब तो इन जानवरों द्वारा नागरिकों पर हमला करने और उन्हें जख्मी करने की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। पिछले एक हफ्ते में लगभग 10 से ज़्यादा नागरिकों को पागल कुत्तों ने काट कर जख्मी कर दिया, जिसमें 6 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। अगर इन बच्चों को वक्त रहते ना बचाया जाता तो कोई बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। इन बच्चों की जान भी जा सकती थी। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो क्या नगर पालिका प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता? आप वीडियो में इन बच्चों के जख्म देख सकते हैं। क्या मासूम बच्चे इन जख्मों को बर्दाश्त कर सकते हैं? हमने इन सभी बच्चों से मिलने की कोशिश की, लेकिन इनमें से कुछ बच्चों को इलाज के लिए दूसरे शहर ले जाया गया है। क्या अब भी नगर पालिका प्रशासन बच्चों के इन जख्मों को देखकर नहीं जागेगा या फिर किसी बड़ी घटना के होने का इंतज़ार करेगा? सवाल सिर्फ इन पागल कुत्तों का ही नहीं है। पिछले एक साल में अब तक गधों ने भी सैकड़ों लोगों को जख्मी किया है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो वहीं सुअरों ने भी कई बच्चों को काटा है। नगर पालिका प्रशासन के इस रवैये के कारण किन्नौर शहर के नागरिकों में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ काफ़ी क्रोध बढ़ गया है। नागरिकों का यह क्रोध आगे जाकर कहीं किसी आंदोलन की सूरत ना बन जाए। नागरिक अब इन कुत्ते, गधों, सुअरों व अन्य जानवरों को पकड़कर मारने की बात कर रहे हैं। अगर इसी बीच जानवर मालिक व नागरिकों के बीच झगड़ा हो जाए और झगड़ा किसी बड़ी घटना का कारण बन गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए देखते हैं इस बारे में नागरिकों की क्या राय है। ये हमारा भतीजा है जो 6 साल का, इसको कुत्ता काटा, इसकी जो है सो हाथ के अंदर सुराख पड़ गया। इसके जिम्मेदार कौन? और यहाँ से हम नगर पालिका हम टीबी सेंटर लेकर गए इस बच्चे को, और वहाँ पे इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है। उन्होंने बोल रहे जो है सो इसको बच्चे को आदिलाबाद लेकर जाओ, गाड़ी का खर्चा कौन? फिर वहाँ पे यहाँ पे इतना बड़ा नगर पालिका और इतना बड़ा टीबी सेंटर है, यहाँ पे इंजेक्शन नहीं है। अगर ये बच्चे को कुछ हुआ तो हम पूरे नगर पालिका को घेरेंगे और इसका हम आंदोलन करेंगे। ये अच्छी बात नहीं। इतना छोटा मासूम बच्चा जो 3 दिन तक खाया नहीं और दिन भर से ना उल्टियाँ कर रहा, इसका जिम्मेदारी तुम क्या करें नगर पालिका वाले? हमारे को समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले यहाँ कुत्ते का इंजेक्शन था, अगर बाहर से जाके लिए हम एक प्राइवेट दवाखाने के अंदर पूछे तो 2200 रुपये का इंजेक्शन। फिर बच्चे को आदिलाबाद ले गए तो वहाँ के लोग बोल रहे आदिलाबाद तुम कैसा लेकर आए? तुम्हारे किन्नौर के अंदर इतना बड़ा नगर पालिका रह के तुम क्या कर रहा? और तुम्हारी नगर पालिका वहाँ पे क्या कर रही? और नगर पालिका इतने कुत्ते जो है सो पागल हो गए, इन्होंने कुछ भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। कोई नहीं पकड़ा, गली के बच्चे इसको पकड़ के मार रहे। नगर पालिका इसके ऊपर ध्यान दे और ये बच्चे को अगर कुछ हुआ हम नगर पालिका को पकड़ेंगे और इसके ऊपर जबरदस्त जन आंदोलन छेड़ेंगे हम इसके ऊपर। ये मेरी बेटी है, 3 साल की है। इसको है ना दीवाने कुत्ते ने काटा 4 तारीख को। इसके बाद भी कई लोगों को काट चुका है। हमारे इस्लामपुरे में 7 से 8 लोगों को काटा, शहर में और बहुत सारे जगहों को काटा। नगर पालिका इसके तरफ ध्यान दे और जो है उस कुत्ते को, और बहुत सारे पागल कुत्ते भी शहर में घूम रहे हैं, इसके ऊपर ध्यान देकर इन कुत्तों का जो है कोई इंतज़ाम करे। नगर पालिका से ये रिक्वेस्ट है। और यहाँ के दवाखाने में भी लेके हम टीबी सेंटर में भी, तो इसके जो है ना इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। जो है हमें इसका जो है आदिलाबाद भेजा गया टीबी सेंटर ले जाने के बाद। गौर गरीब लोग क्या करे, है ना? आदिलाबाद नांदेड़ तो जाना होता नहीं है। अगर इसको कुछ अगर जान को अगर कुछ नुकसान होता तो इसका जो जिम्मेदार प्रशासन होगा।
महाराष्ट्र व मराठवाड़े के सबसे आखिरी हिस्सों में बसे किनवट व माहौर तालुका आदिवासी व पहाड़ी इलाकों के नाम से जाने जाते हैं। नांदेड़ जिले से इन दो तालुकों की दूरी भी लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। ऐसी सूरत में नागरिकों को इलाज के सिलसिले में किनवट के उप जिला सरकारी अस्पताल या नांदेड़ के जिला सरकारी अस्पताल में जाने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। नागरिकों की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए किनवट माहौर विधानसभा मतदार संघ के आमदार भीमराव केराम ने किनवट माहौर तालुके के नागरिकों के लिए कुल 8 एम्बुलेंस गाड़ियां मंजूर करवाई हैं। माहौर, गोकुंदा, वाई, वानोला, इस्लापुर, बोदड़ी, उमरी इन इलाकों के सरकारी अस्पताल को ये एम्बुलेंस गाड़ियां दी जाएगी। ऐसी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष श्रीनिवास निम्मनीवार ने परिवर्तन न्यूज़ को दी है। किनवट माहौर तालुके को मिलने वाली इन 8 एम्बुलेंस गाड़ियों में से मांडवी के सरकारी अस्पताल को मिलने वाली एम्बुलेंस का उद्घाटन नांदेड़ में आमदार भीमराव केराम के हाथों किया गया। इस समय जिला शल्य चिकित्सक नीलकंठ भोसीकर, सचिन नाइक, अनिल तिरमनवार व अन्य लोग भी मौजूद थे। केंद्र सरकार ने पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, जिसके कारण देश भर में कई हिस्सों में इस नीति का विरोध किया जा रहा है। इसी सिलसिले में किनवट तालुका आंदोलन समिति की ओर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में किनवट के तहसीलदार उत्तम कागने को भी निवेदन दिया गया। आंदोलन समिति का कहना है कि इस शिक्षा नीति के कारण राज्य सरकारों को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना होगा। शिक्षा हासिल करना काफ़ी महंगा हो जाएगा, जिसके कारण गरीब बच्चे शिक्षा से काफ़ी दूर हो जाएंगे, क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा हासिल करना उनके बस में नहीं होगा। इसी के साथ अपनी कुछ मांगों को लेकर आंदोलन समिति ने राज्य के मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री को भी पत्र लिखा है। इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति विरोधी आंदोलन समिति के जिला प्रमुख डॉक्टर आनंद भालेराव, अंबेडकर आंदोलन समिति के मराठवाड़ा प्रदेश प्रमुख एडवोकेट DH वाघमारे, चंद्रकांत कांबड़े, भगवान घूले, रवि येरेकार व अन्य लोग भी मौजूद थे। आज के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं। देखते रहिए परिवर्तन न्यूज चैनल, आपका अपना चैनल जो रखे आपको एक कदम आगे।